दोस्तों, ईरान के आगे इजराइल बेदम होता नजर आ रहा है। नेतन्याहू के पिटारे से मिसाइलें खत्म हो रही हैं। इजराइल की हालत इतनी पतली हो गई कि ईरान से युद्ध करने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ दिन का समय और बचा है, क्योंकि उसकी मिसाइलें खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और अब उसकी अमेरिका के सहारे युद्ध लड़ने की नौबत आ गई है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू के जो आका है यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनके देश की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान की मिसाइलों का सामना करने के लिए इजराइल के पास बस 10 दिन का समय बचा है। सवाल है, क्या इसीलिए ट्रंप खामेनेई पर दबाव बना रहे हैं? क्या इसीलिए ट्रंप ने खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर होने की धमकी दी है? दोस्तों, हम अपने वीडियो में इसी पर बात करेंगे। साथ ही रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ट्रंप की धमकी का खामेनेई ने कैसे जवाब दिया है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी रिपोर्ट ने क्या बड़ा खुलासा किया है जिससे नेतन्याहू के सारे राज दुनिया के सामने उजागर हो गए हैं। ये देखिए, TV9 की खबर है। इसमें हेडलाइन लिखा है, बस 10 दिनों तक ईरान की मिसाइलों का सामना कर सकता है इजराइल, अमेरिकी रिपोर्ट से हड़कंप। इसी खबर में नीचे लिखा है, इजराइल के पास खत्म हुई डिफेंस मिसाइल। अमेरिकी और इजरायली खुफिया आंकड़ों के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि अमेरिका की मदद के बिना इजराइल 10 या 12 दिन तक ही ईरान को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के अंत में इजरायली एयर डिफेंस सिर्फ मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक पाएगी, क्योंकि डिफेंस हथियारों को रिस्टोर करने की जरूरत होगी। मतलब इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इजराइल के स्टॉक से मिसाइलें खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इजराइल की हालत यहां तक पहुंच गई है। दोस्तों, इजराइल को ऐसा लगा होगा कि ईरान पर हमला करके उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अपने आका ट्रंप से कहकर 2-3 दिन में सीज फायर पर तैयार करा लेंगे और ईरान इस बात पर तैयार हो जाएगा कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अगर वो ऐसा कर लेता तो वो अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने में और सक्षम हो जाता। इसी बात को लेकर इजराइल ने 13 जून को पहले हमला किया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। जब पहले ईरान को छेड़ा गया तो जवाब देने से वो पीछे नहीं हटा, लगातार इजराइल पर जवाबी अटैक कर रहा है। ईरानी मिसाइल के आगे नेतन्याहू का आयरन डोम सिस्टम भी फेल नजर आ रहा है। धीरे धीरे उसके पिटारे से मिसाइलें खत्म हो रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में भी कह दिया गया है कि अब बस 10 से 12 दिन तक इजराइल और युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि जब मिसाइल नहीं रहेगी तो युद्ध कैसे लड़ेगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसीलिए नेतन्याहू मदद के लिए दौड़े दौड़े अमेरिका के पास गए, ताकि अमेरिका या तो सीज फायर पर किसी तरह ईरान को तैयार कर ले या फिर इजराइल के साथ ईरान पर हमला करे। देखिए, इसमें खबर भी आई है निकलकर कि मिसाइल की कमी बनेगी सीज फायर का कारण। वर्जीनिया में मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस से जुड़े इजरायली मिसाइल विशेषज्ञ ताल इनबार ने बताया कि 2014 में इजराइल ने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खत्म होने से कुछ दिन पहले हमास के साथ युद्ध विराम की मांग की थी। इनबार ने कहा कि इंटरसेप्टर स्टॉक का स्तर इजराइल में एक बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन इस बार भी ये युद्ध विराम का एक कारक हो सकता है। यानी दोस्तों, ताल इनबार का कहने का मतलब है कि सीज फायर की बात बीच में इसलिए आई क्योंकि धीरे धीरे इजराइल का स्टॉक खत्म हो रहा है, इसलिए सीज फायर का मुद्दा बीच में आ गया। अगर इस पर बात बन जाएगी तो इजराइल की जग हसाई नहीं होगी। अभी तो इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, जिससे ईरान को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर स्टॉक खत्म हो गया और ईरानी हमले में इजराइल पस्त हो गया तो उसकी तो चारों तरफ फजीहत होगी। कहा जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू खामेनेई को सरेंडर होने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर होने की धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ पर एक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि हमारी धैर्य की सीमा खत्म हो रही है, ये अंतिम चेतावनी है। दोस्तों, ट्रंप के इस पोस्ट में ना तो कोई समझौते की बात थी और ना ही कूटनीतिक चर्चा का जिक्र। इससे संकेत मिलता है कि अब ट्रंप इस जंग में कूदने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी का असर खामेनेई पर नहीं पड़ा। ईरान की तरफ से कह दिया है कि जितनी मर्जी गीदड़ भभकी दे दो, हम डरने वाले नहीं हैं। शुरुआत इजराइल ने किया तो अंत ईरान करेगा। खामेनेई ने ट्रंप को बता दिया कि वो किसी की धमकी से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो आधिकारिक तौर पर युद्ध लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करके इजराइल को चेतावनी दी है कि हमें आतंकवादी यहूदी शासन को मजबूत जवाब देना होगा।
अब उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाक हजरत हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। दोस्तों, खामेनेई का ये बयान सिर्फ युद्ध की धमकी नहीं बल्कि शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक प्रतीकात्मक ऐलान है। हैदर हजरत अली का एक नाम है जिन्हें शियाओं में बहादुरी और न्याय का प्रतीक माना जाता है। खामेनेई ने दुनिया को संदेश दिया है कि ईरान अब संघर्ष को आस्था और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है और इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा बल्कि यहूदी आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे। हालांकि दोस्तों, अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया है। इसमें इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ गया है और उसने युद्ध की धमकी भी दे दी है। लेकिन ईरान के साथ दुनिया भर के 21 मुस्लिम देश आ गए हैं। इन सभी देशों की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल इसी तरह से हमला करता रहा तो ईरान के साथ मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। इसलिए इजराइल को सीज फायर पर बात करनी होगी। यानी एक तरफ जहां इजराइल के साथ खुलकर अभी तक एक देश खड़ा है अमेरिका, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ 21 मुस्लिम देश खड़े हैं जो ईरान को अपना समर्थन देने की बात कह रहे हैं। इस लिहाज से भी ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है और उधर तो इजराइल अब मिसाइल के मामलों में कमजोर होता जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जंग किस ओर जाएगी। क्या सीज फायर पर बात बनेगी या जंग और भयानक होगी? और क्या इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।